हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल ट्रू स्माइल इन गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, मैं हूँ ममता शर्मा, आपकी गार्डनर दोस्त। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का वीडियो हमारा मनी प्लांट पर है। हम सभी अपने घर में मनी प्लांट लगाना चाहते हैं और मनी प्लांट लगाना भी चाहिए, क्योंकि मनी प्लांट एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर प्लांट है, बहुत ही शुभ प्लांट है। तो हमें इस प्लांट को ज़रूर से लगाना चाहिए। क्या आपके घर में भी मनी प्लांट काफ़ी बुशी हो गया है, ग्रोथ उसकी काफ़ी अच्छी हो रही है, बहुत ज़्यादा उसमें एरियल रूट्स बन गई हैं? तो यही सही समय है इस मनी प्लांट को रिपोर्ट करने का और एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट बनाने का। आप देख सकते हैं मेरे सामने मनी प्लांट है, इसमें भी बहुत सारी एरियल रूट्स हैं और बहुत सारे नए नए प्लांट्स बन गए हैं, तो जिनको अब अलग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन प्लांट्स को अलग कर देते हैं तो बहुत ही जल्दी हमारे पास कई सारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे और यह समय बहुत ही अच्छा है। इस समय पर अगर रिपोर्टिंग करते हैं, इन प्लांट्स को नया पॉट देते हैं, तो ये बहुत अच्छी ग्रोथ करके और नए प्लांट बन जाते हैं। ये देखिए, बॉटल में मैंने एक कटिंग लगाई थी जो कि तैयार हो गई है और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं वो इस मदर प्लांट से अलग किया है। मदर प्लांट में बहुत सारे प्लांट बन गए थे जिनको अब अलग करना या नया पॉट देना ज़रूरी था। अगर हम इन प्लांट्स को अलग नहीं करेंगे तो प्लांट हमारा स्टक हो जाता है और फिर बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता है। मेरे हाथ में आप ये एलोवेरा देख रहे हैं। इस एलोवेरा का हमारे प्लांट के ग्रो होने में बहुत ही अहम रोल होता है। बहुत ही अच्छा ये रूट्स हार्मोन का काम करता है। तो इस तरह से मैं इस एलोवेरा को अलग कर लूँगी और इसको इस तरह से मिट्टी में रख देंगे, क्योंकि रूट्स के नीचे हमें ये एलोवेरा रखना है। तो इस तरह से रख देंगे, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये कुछ ही दिनों में मेल्ट होकर ये डिकम्पोज हो जाएगा और इससे हमारे प्लांट की ग्रोथ है बहुत ही अच्छी होती है। अब इस बॉटल से मैं ये प्लांट अलग कर रही हूँ, क्योंकि बॉटल में बहुत ज़्यादा ये प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इसको अब नया पॉट देना ज़रूरी है। हमारी जो कटिंग लगनी थी वो लग चुकी है, अच्छी ग्रोथ भी कर चुकी है। अब अगर हम इस प्लांट को नया पॉट दे देते हैं तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और ये प्लांट भी बड़ा हो जाएगा। अब ये देखिए, मैंने इस बॉटल से ये प्लांट निकाल लिया और इसकी रूट्स देखिए। हालांकि ये प्लांट थोड़ा अलग हो गया, टूट गया है, इसकी रूट्स बहुत ही अच्छी आई है। आप इस तरह से अगर प्लांट को किसी भी छोटे से छोटे कंटेनर में ग्रो कर लेते हैं और उसको तैयार होने के बाद इस तरह से नया पॉट देते हैं तो यह प्लांट 100% ग्रो हो जाएगा, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत अच्छी है। तो यह प्लांट लगना ही है, क्योंकि किसी भी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए उसकी रूट्स अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे प्लांट की रूट्स है बहुत अच्छी आई है, तो बहुत ही जल्दी ये प्लांट सर्वाइव कर जाएगा। इसका अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। ये जो टूटी हुई कटिंग है मैं उसको भी लगा दे रही हूँ, क्योंकि ऊपर से ये टूट गया है लेकिन रूट्स बहुत अच्छी है। अगर मैं इसको मिट्टी में दबा दूँगी तो फिर से इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और मेरा प्लांट चल पड़ेगा। इस तरह से मैंने दोनों ही प्लांट को लगा दिया है। मिट्टी की बात कर लेते हैं। मिट्टी में मैंने कंपोस्ट और थोड़ा सा कोकोपीट मिला लिया है। कोकोपीट मिलाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गर्मी का समय है, मिट्टी बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो मिट्टी में अगर हम थोड़ा सा कोकोपीट मिला लेते हैं तो उससे हमारी प्लांट की जो मिट्टी है बहुत ही हल्की भी हो जाती है और नमी भी बनी रहती है। तो हमें बार बार अपने प्लांट को पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए मिट्टी में थोड़ी सी कोकोपीट मिलाना ज़रूरी है। मेरे पास एक पुराना मग खाली पड़ा हुआ था, तो इसमें भी एक प्लांट लगा देंगे, क्योंकि मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है। कोई भी छोटा सा कंटेनर आपके पास है तो उसका इस्तेमाल आप प्लांट लगाने में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है और सर्वाइव भी करता है। इस तरह से मिट्टी को भरने के बाद मैं मिट्टी को अच्छे से प्रेस जरूर करूँगी, क्योंकि इसमें कोई भी एयर पॉक्स ना रह जाए। इस तरह से दबा दबा कर मिट्टी को टाइट कर दें ताकि प्लांट हमारा हिले नहीं और एक जगह सेट हो जाए। अब बाकी की हम मिट्टी इसको फिल कर लेंगे। अच्छे से पूरे पॉट को हम भर लेंगे और उसके बाद हम अब अपने प्लांट्स को वाटरिंग करेंगे। पानी हमें एक बार में अच्छे से देना है, क्योंकि हमने नया नया प्लांट लगाया है, उसको नमी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है। एक बार पानी देने के बाद अब हमें जल्दी से पानी नहीं देना है
और पानी देने के बाद अब इन प्लांट्स को कुछ समय के लिए हमें सेमी शेड एरिया में रखना है। हल्की फुल्की धूप अगर इन प्लांट्स को मिल जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में इनको नहीं रखना है, नहीं तो हमारे प्लांट ये मर जाएंगे। अप्रैल का महीना चल रहा है, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, तो ऐसे में अगर मनी प्लांट आप लगा रहे हैं या फिर रिपोर्ट कर रहे हैं तो इनको ग्रीन नेट के नीचे रखिए या सेमी शेड एरिया में रखिए, जहां इसको छनकर सनलाइट तो मिल सके लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, नहीं तो हमारा प्लांट जल जाएगा या फिर मर जाएगा। बहुत तेज़ गर्मी में यह प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है। सेमी शेड एरिया में यह प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। मनी प्लांट आप लगा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। महीने में कोई भी कंपोस्ट आप इस प्लांट को दे सकते हैं, उसी से यह प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी करता है और चलता भी है। अगर बहुत ज़्यादा इस प्लांट को फर्टिलाइज़र देंगे तब भी ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश करिए इस प्लांट को आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दें, केमिकल फर्टिलाइज़र इसको नहीं देने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इस प्लांट को ज़रूरत नहीं है। थोड़े से फर्टिलाइज़र से ही ये प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है और चलता रहता है। फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो फर्टिलाइज़र में आप कोई भी कंपोस्ट इस प्लांट को दे सकते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया, काउडन कंपोस्ट हो गया या फिर लीफ कंपोस्ट हो गया। अगर ये कंपोस्ट आपके पास नहीं है तो चाय की जो पत्ती होती है उसको धोकर अच्छे से सुखा लीजिए और उसको भी आप इस प्लांट को देंगे तो उससे भी यह बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। इस पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर इस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। मनी प्लांट पानी में भी बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। अगर आपके पास समय नहीं है, मिट्टी पे नहीं लगाना चाहते हैं या मिट्टी जगह जगह घरों में गिरती है, इसकी वजह से आप मनी प्लांट को नहीं लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। मनी प्लांट पानी में भी बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। ये देखिए, इसकी कुछ कटिंग्स थी जिनको मैंने एक बॉटल में पानी भरकर डाल दिया था, उनकी ग्रोथ मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी इसमें रूट्स बन गई हैं। अभी कुछ दिनों आप और रुकिए, इसमें और भी अच्छी ग्रोथ आ जाएगी और फिर हम इन कटिंग्स को नए पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से ये प्लांट चल भी पड़ते हैं। इसमें आप देख रहे हैं एक भी लीफ नहीं है, केवल ब्रांच है और ब्रांच को ही हमने इस पानी में डाल दिया था। उसके देखिए जितने नोड पानी में थे उन सब में रूट्स बन गई है और बहुत ही अच्छा इसमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। ये देखिए कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जिस पर रूट्स नहीं आई हैं। तो आप पानी में भी बहुत ही आसानी से इसको लगा सकते हैं। आप इसको टेबल पर रखिए, ड्राइंग एरिया में रखिए या फिर विंडो पर भी आप बहुत ही आसानी से पानी में इस कटिंग को लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगती है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ भी कर जाती है। तो इस मनी प्लांट के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप मिट्टी में ही लगाइए, इसको पानी में भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक किस किस ने अपने घर में मनी प्लांट नहीं लगाया है? अगर नहीं लगाया है तो ज़रूर से लगा लीजिए। मिट्टी में लगा सकते हैं तो मिट्टी में लगा लीजिए। अगर आपके घर में स्पेस नहीं है, आप फ्लैट्स में रहते हैं, तो पानी में भी ये प्लांट बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। इसका अपडेट मैंने आपको दिखाया ही है। तो पानी में इस प्लांट को ग्रो कर लीजिए, बहुत ही शुभ प्लांट है। और घर में आप अगर इस प्लांट को लगाते हैं तो इससे आपके घर में बरकत ही होती है, कोई नुकसान नहीं है। यह एक एयर प्यूरीफायर प्लांट है, बहुत ही अच्छा होता है। आपके घर का जो वातावरण है वो भी काफ़ी शुद्ध होता है। तो इस प्लांट को ज़रूर से लगाना चाहिए, इससे आप नेचर से कनेक्ट रहते हैं। और ऐसे प्लांट को आप अगर घर में लगा लेते हैं तो आपको सुकून मिलता है, आपका माइंड भी फ्रेश रहता है और आप टेंशन से दूर रहते हैं। तो ज़रूर से इन प्लांट्स को लगाइए और नेचर से कनेक्ट रहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।